चलो भाई कि तुम्हारे पास रसीद नहीं है, हम जमीन लूट लेंगे। अरे हर चीज का रसीद थोड़े है। हमारा मेहरारू सेनूर नहीं लगाएंगे तो मेहरारू लूट लीजिएगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब स्मृति ईरानी ने एक नए लुक में नजर आने की बात कही है। स्मृति ईरानी फिर से छोटे पर्दे पर दिखेंगी और इस सीरियल के द्वारा एक्टिंग में वो वापसी कर रही हैं। मगर क्यों? क्योंकि हमारा 25 सालों का रिश्ता जो है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वक्त आ गया है आपसे फिर मिलने का। बस बस, ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने। असली बात बता। असली बात तो मैं बताता हूँ अंकल जी। ये तो पागल हो गई। सिद्धार्थ ने जो कहा ना वो सच है। क्या? हाँ, वो महल की भूतनी घुस गई है उसमें। सही पकड़े हैं। आसानी से छोड़ेगी नहीं। Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। बौखला गए हैं वो, खलबली मच गई है, बदहवासी छाई है। अगर आप मेरा जवाब चाहती हैं तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। आपकी जो मांगे आप रखना, मैं सुबह से सुन रही हूँ। मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। तो मैं बेस्ट एक्ट्रेस and popular category goes to Smriti Z Irani. सभा क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलून विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो। कोई सेंसेस बात? अच्छा, लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द मैम आप बोल दीजिए। क्षेत्र का अपमान करते पत्रकार होते हैं। नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करेंगे। कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी। गुंडागर्दी है ये, विशुद्ध गुंडागर्दी है ये। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत हम कीजिएगा। लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा, मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ। 1 year later. वक्त आ गया है आपसे फिर मिलने का। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 29 जुलाई से रात 10:30 बजे। उसी काबिल है आप, उतनी ही औकात है आपकी और यही खटिए आप। अरे कहना क्या चाहते हो? मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। खत्म, बाय बाय। आपको पता ही है कि विवेक ओबेरॉय दुबई शिफ्ट हो गया है अपने बच्चों के साथ। क्या बात कर रहे हैं? वही विवेक ओबेरॉय जिसका फादर आरएसएस का मेंबर है, वही विवेक ओबेरॉय जो बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर था, जो दिन रात इंडिया में मुसलमानों को गालियां दिया करता था। अब उसी आरएसएस और बीजेपी के सपोर्टर को एक मुस्लिम कंट्री में आकर पनाह मिली है। उसको एक मुस्लिम कंट्री में रहना है क्योंकि उसको पीसफुल लाइफ चाहिए। बजाओ ताली। आप सभी जानते हैं कि सिंगर सोनू निगम भी 4-5 साल पहले दुबई में शिफ्ट हो गया था। वो भी दुबई में रहता है, हनी सिंह भी दुबई में रहता है, दिलेर मेहंदी साहब भी दुबई में रहते हैं, और भी बॉलीवुड के न जाने कितने लोग हैं जो दुबई में रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते। सफेद कपड़ा, तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। एक्टर आर माधवन भी दुबई में रहता है अपने बच्चों के साथ। जब इनका काम होता है मुंबई तो ये जाते हैं, काम करके वापसी आ जाते हैं। यानी इनको अपनी फैमिली कहां रखनी है?
दुबई में रखनी है, एक मुस्लिम कंट्री में रखनी है, जहां इनको पता है कि 100% सिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के पास पैसे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको इंडिया में नहीं रहना है, उनको इंडिया से बाहर रहना है। तो इंडिया में कौन रहेगा? आप बताइए मुझे, इंडिया में कौन रहेगा? इंडिया में बेचारे वही रहेंगे अंधभक्त, जिनके पास ना पाने के लिए कुछ है, ना खोने के लिए कुछ है। उनको तो जिंदगी गुजारनी है, किसी भी तरह कहीं भी गुजर जाए, बात खत्म। यही नहीं, अभी और सुनिए। पूरे विश्व में तो नाक कटवा दिया हिंदुस्तान की। अभी बिहार जा रहे हैं, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में IAS IPS बिहार के हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति बिहार से, चाणक्य बिहार से, आर्यभट्ट बिहार से, गौतम बुद्धा बिहार से, अशोक महान भी बिहार से। आप बताओ क्या तुम जा रहे हो शुद्धिकरण करने? मैं आइए बैठ के टेबल पे बात करते हैं। अरे कागज दिखाइए, कागज है कि नहीं 1970 वाला? उनका भी हम कागज चेक करेंगे, और जो अधिकारी आएगा, कर्मचारी आएगा, उसका भी कागज। तू कहाँ से है? कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ? इंडियन है कि पाकिस्तानी है? बता तू। संघी है क्या है? पूछे मोहन भागवत कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं? नरेंद्र मोदी से पूछिए, नॉन बायोलॉजिकल। घूम फिर करके फिर तनाव आ गए। हमारी हिंदी माँ है तो मराठी हमारी मौसी है। माँ ने जन्म दिया, मौसी ने पाला। हमारे लिए दोनों सम्मानित है। क्या बात है? लेकिन हम नहीं बोलेंगे जो करना है कर लो, हम तुमको मारेंगे, आओ जिसकी हिम्मत है आ जाओ। ये नीरा हुआ, ये फिरा हुआ, तब फिर तकलीफ होती है, तब दुख होता है कि यार इतना हल्के समझे हो क्या कि कोई भी संगीत रागी जैसा आएगा और हमको डांट के चला जाएगा। गजब बेइज्जती है। ये महाराष्ट्र है, ये झुकने वाला नहीं है। पुष्पा है, पुष्पा झुकेगा नहीं। वाह क्या सीन है। आदेश लागू किया गया था असीम बकार साहब, जिसमें कहा गया था कि ढाबे और रेस्टोरेंट में मालिक और मैनेजर का नेम प्लेट जरूरी है। मगर क्यों? अब अगर कावड़ के समय एक तरीके से यूपी सरकार अपने उसी आदेश को दोहरा रही है, तो सर उसमें हिंदू और मुसलमान ये क्यों तलाशा जा रहा है? बताता हूँ, पहले ये देखो। इतना बड़ा युद्ध हो गया और हम सब ने मिलकर मजम्मत की उन सुअर मानसिकता के लोगों की, जिन्होंने पहलगाम में नाम पूछकर गोली चलाई। ठीक है, भारत ने डेलीगेशन भेजा पूरी दुनिया में, लेकिन अगर कहीं विदेशों में किसी डेलीगेशन से वहां ये पूछ लिया जाता कि आप क्या, तो पतलून उतार के चेक किया जाता है और नाम पूछकर थैला चेक करके मारा जाता है। बात तो सही है। पैंट उतार के चेक किया जा रहा है। जवाब क्या देते? गुड क्वेश्चन। लेकिन जो लोग सरकार से जुड़े लोग नहीं हैं, क्रिमिनल मानसिकता के हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, ये तो धोती खोल रहा है। अगर इस आड़ में जाकर लोगों की पैंट उतरवा के चेक करेंगे, नाम पूछकर मारेंगे, तो उन आतंकवादियों में और इन आतंकवादियों में फर्क क्या, मुझे ये बता दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब नाम भी पूछा जाएगा, पेंट भी उतरवाई जाएगी। श्रद्धा आस्था में नया अध्याय जुड़ रहा है। ये यही श्रद्धा, ये आस्था रह गई। ससुर परिचय जानना और परिचय पूछना या परिचय बताना, चुप कर बे कुत्ते, यह किसी भी प्रकार से अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अच्छा। लेकिन परिचय छुपाना यह अपराध की श्रेणी में आता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं एक सेकंड, नहीं यहीं पर रहते हैं ना, इसी मुद्दे पर रहते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। मैं जाता हूँ, कोपर चलता हूँ, मुझे कोई आफत नहीं। गांव देहात में भी जाता हूँ, रानी दिल्ली जाता हूँ, नोएडा में घूमता हूँ, सड़क पर आके उससे आप वो हैं क्या, सबको बताता। फिर भी आकर मुझसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, नहीं बताता। क्या कर लोगे? नहीं बताता मैं। शाबाश बेटा। तो मेरी पैंट उतारी जाएगी। बात किसी को 6 आदमी मुझे घेर कर कहेंगे फिर पैंट उतारिए। हमारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। होते कौन है ये लोग? इसने इनको ये ताकत दी है। ये पुलिस है, ये सरकार है, कौन है ये? इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया खटाखट खटा के नाम से, लेकिन 2027 में होने वाले चुनाव में रुको जरा, सबर करो। मेरे भाई ने बोला खटाखट खटाखट 10 लाख रुपए। राहुल गांधी का एक बयान, भाई साहब पिछले 12 सालों से पूरा देश सुनता आ रहा है क्या 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे, काला धन लाएंगे, 14 करोड़ लाएंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सिलेंडर की कीमत 300 रुपए पे पहुंचाएंगे, तेल को 30 रुपए पे पहुंचाएंगे। यार इतना झूठ हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो सो के उठते ही झूठ बोलना शुरू कर दे। गजब बेइज्जती है। अजीत पवार को हमारे गृह मंत्री मोदी, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह। कि हमारे उनके खुद के संसद जो बने हुए थे, जो प्रत्याशी थे, जो उम्मीदवार थे, अच्छा खुद बोलते थे कि 400 पार करवा दो, संविधान चेंज कर देंगे।
लोग उनको चेंज कर दिया। ये राम को ला सकते हैं तो राम इन्हें क्यों नहीं लाए? गुड क्वेश्चन। राम नाराज चल रहा है क्या? राम नाराज चल रहा है। आज नरेंद्र मोदी जाए राम मंदिर, अब तो मालूम है राम का नारा ही बंद कर दी मोदी जी। क्यों? क्या? अब बोले जय जगन्नाथ, दक्षिण सीट आई है ना, तब बोले जय जगन्नाथ। बीजेपी के नेता इतने बेशर्म और दलाल हैं, गजब बेइज्जती है। तुम साधु संतों को नहीं बुलाओगे, अयोध्या जीत जाओगे। वाह 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 वाह। मत बोल दो हम राम को लाए हैं, अपने बाप को पता कर लो।